स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में यूनिट 4 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, इसमें पोलराइजेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन और मेथड ऑफ रिमूविंग पोलराइजेशन, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, साथ में ही हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्रुवण यानी पोलराइजेशन क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में कोई भी जो हमने सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। इससे जो सिस्टम में मुक्त ऊर्जा में कमी होती है और ये जो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस है। समय के साथ विद्युत वाहक बल जो है ईएमएफ जो है कम होता है और रिवर्सिबल कंडीशन के अनुसार जो विद्युत कार्य होगा वह हम जानते हैं कि माइनस डेल जी वो किसके बराबर होता है, NFE, यानी मुक्त ऊर्जा में जो कमी है किए गए कार्य के बराबर होगी। यदि सेल इरिवर्सिबल है तो मुक्त ऊर्जा में जो रिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल के रूप में कार्य करने के लिए जो विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होगी वह यहाँ देखिए मुक्त ऊर्जा में कमी से भी कम होगी। तो ये जो अंतर है ऊष्मा के रूप में निकलेगा हमारे पास में। ऐसी कंडीशन में जो रिवर्सिबल सेल के विद्युत अपघटन के लिए दो हमारे पास पोटेंशियल होंगे, वह रिवर्सिबल जो ईएमएफ है उससे ज़्यादा होगा। इस प्रकार सेल के विद्युत अपघटन के लिए लगाया गया जो विभव है हमारा थ्योरेटिकल विभव से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात वो कैसे हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। यानी ये अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा हमने पोटेंशियल दिया है इसे हम ध्रुवित विभव यानी पोलराइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के इकट्ठा हो जाने के कारण ऐसा होता है। इसके कारण क्या है, विद्युत धारा कम और अंत में शून्य हो जाएगी। यानी एक तरह से बैरियर का काम कर रहे हैं। इस प्रकार जो के प्रभाव को सेल का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ सेल कहेंगे। जैसे कि हमारे पास जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखे हुए जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में से जब धारा गुजरकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर निकलती है, H2SO4 H+ आयन और SO4- आयन और SO4- जल के संपर्क से वापस H2SO4 और O-2 H+ जो है इलेक्ट्रोड ग्रहण करके H2 निकलेगी कैथोड पर और O-2 इससे ऑक्सीजन रिमूव होगी, साथ में इलेक्ट्रोड भी रिमूव होंगे, ये होगा एनोड। तो अब यहाँ पे क्या है, विलयन के बाहर जो धारा होती है वो कैथोड से एनोड की रहेगी, जबकि विलयन के अंदर वह एनोड से हमारे कैथोड की ओर रहेगी। अब यदि हम बैटरी को हटा देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो धारा है वो कम है, किंतु जो इसकी धारा की जो डायरेक्शन है वो विद्युत अपघटन के दौरान होने वाली दिशा के ऑपोजिट है, अर्थात ये है धारा सेल के भीतर तो एनोड से कैथोड की ओर है बहती है। इसका कारण यह है कि विद्युत अपघटन के दौरान जो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उनके बबल से वो ढक जाता है, उन्हें गैस इलेक्ट्रोड बना देता है। क्योंकि इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ है बैटरी के ईएमएफ के अपोजिट है, इसलिए इसे हम बैक ईएमएफ कहेंगे। विद्युत अपघटन के दौरान फलित विरोधी ईएमएफ की इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण को हम प्रदर्शित करने के लिए एक साधारण सेल के दोनों इलेक्ट्रोड को एक विद्युत घंटी से जोड़ देते हैं। जब सेल कार्य करेगा तब घंटी तेज बजेगी तथा धीरे धीरे आवाज़ कम होते होते बंद हो जाएगी। इसका कारण सेल का पूर्ण ध्रुवण हो जाने पर आवाज़ बिल्कुल आना ही बंद हो जाएगी। अब है कंसंट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन
यानी सांद्रता ध्रुवण। विद्युत अपघटन पर जो रिवर्सिबल आयनों का डिपोजिशन होता है, अगर विलयन को अच्छी तरह से जोर से नहीं हिलाएं हम, तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसके चारों तरफ आयनों की जो कंसंट्रेशन होती है अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग बनने के कारण नए प्रकार का अपोजिट दिशा में सांद्रता परिवर्तन का नए प्रकार का विरुद्ध दिशा में एक सेल बन जाता है। इस प्रकार के ध्रुवण को हम सांद्रता ध्रुवण कहेंगे। अब इसको हटाने के तरीके क्या है? मैकेनिकल जो मेथड है, इलेक्ट्रोड पे जमी हाइड्रोजन को ब्रश से साफ करना है। वैद्युत रासायनिक मेथड क्या कहता है कि सेल में दो ऐसे विलयन काम में लेने होंगे जिसमें निकली हुई हाइड्रोजन को दूसरे विलयन के धातु आयन के हम क्या है कांटेक्ट में रखेंगे। ऐसी गैस निकले जो ध्रुवण नहीं करे। एग्जाम्पल है बुन्सन सेल। जो रासायनिक मेथड है, केमिकल मेथड है, सेल का ध्रुवण किसी प्रकार के हमारे पास जो प्रबल ऑक्सीडेंट होते हैं उस पदार्थ को लेकर हम कम कर सकते हैं। जैसे क्रोमिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, MnO2 है। ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, जल में वापस परिवर्तित कर देते हैं। यानी ऑक्सीकारक पदार्थ होना चाहिए वे पदार्थ जो ध्रुवण को पूर्णतः या आंशिक रूप से कम करते हैं, हम विध्रुवीय पदार्थ यानी डीपोलराइजर कहलाएंगे। जैसे लैग्रांज सेल में हम जो MnO2 एक डीपोलराइजर सब्सटेंस की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल क्या होता है। ओवर पोटेंशियल क्या होता है कि जिस वोल्ट पर कोई गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में एक मुक्त होती है, रिलीज होती है, और जिस सैद्धांतिक मान पर उससे मुक्त होना चाहिए, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी भी जो एसिडिक विलयन के जो विद्युत अपघटन के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें एक वांछित वोल्टता एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन के साथ रिवर्सिबल सेल में EMF के बराबर होगी। और ये देखा गया है कि जो प्रेक्षित अपघटन वोल्टता यानी सैद्धांतिक मान से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके लिए वो हमारे थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो रही है। हम ये एग्जांपल लेते हैं, PT और H2 एक वायुमंडलीय दाब पर HCl, जैसे कि एक सेल के अंदर वोल्ट हमारा लगभग काम आ रहा है 1.12 वोल्ट, और अगर इस अपोजिट वोल्टेज जो होता है वो 1.12 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं तो ये सेल हमारा कैसा होगा, रिवर्सेबल हो जाएगा, और साथ में ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, और जो अपोजिट विरुद्ध वोल्टेज है वो 1.172 वोल्ट की आवश्यकता है, जबकि सैद्धांतिक हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1.12। तो यानी ये जो डिफरेंस है इसके अंदर रिवर्सिबल सेल के लिए, ये जो 0.60 वोल्टेज की ये जो डिफरेंस आया है, अधिकता आई है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज कहेंगे। इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक अल्प धारा का प्रवाह होने पर अपेक्षाकृत अधिक ध्रुवण होगा, जो स्वभावतः इलेक्ट्रोड की नेचर पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के विद्युत अपघटन के लिए प्लेटिनम और शीशे के इलेक्ट्रोड के साथ क्रमशः हमारे पास 1.7 वोल्ट और 2.2 वोल्ट की धारा हमें चाहिए, जबकि जो सैद्धांतिक मान है थ्योरेटिकल वैल्यू है 1.23 है। तो यानी ये जो डिफरेंस है इनका, इसे हम क्या कहेंगे, अधिक वोल्टता कहेंगे। कुल मिलाकर जिस वोल्टता पर कोई गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त होनी चाहिए और जिस सैद्धांतिक मान पर उससे मुक्त होना चाहिए, उन दोनों के डिफरेंस को हम ओवर पोटेंशियल कहेंगे।
इसे हम बबल ओवर वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर यहाँ पे बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज जो होता है, इसके अंदर क्या होगा कि जिस वोल्टता पर हाइड्रोजन गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त हो रही है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर जिस वोल्ट पर हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और जिस थ्योरेटिकल मान पर उसे रिमूव होना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज कहेंगे। हाँ, यहाँ पे इसमें एक टेबल में हाइड्रोजन ओवर वोल्ट और ऑक्सीजन ओवर वोल्ट की वैल्यू देखी, जिससे प्लेटिनम है तो उसके लिए है ये वैल्यू दी गई है। गोल्ड के लिए 0.02 है हाइड्रोजन अधिवोल्टता और ऑक्सीजन अधिवोल्टता है 0.053। यह ऑब्जर्व किया गया है कि यदि धातु की हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज अधिक है तो उसकी ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज कम होती है, वह इसका वाइस वर्सा है। ओवर वोल्टेज पर जो है करंट डेंसिटी है, पीएच है, टेम्परेचर है, इम्प्योरिटीज़ है, प्रेशर है आदि का भी इफेक्ट होता है। तो ये हमारे पास आज हमने देखा पोलराइजेशन, concentration polarization, how to remove polarization, over voltage और over potential और बबल ओवर वोल्टेज, और लास्ट में हमने देखा हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। थैंक यू।